मैं यास्मीन आप सभी का अपने चैनल वाईजी ग्रेट में खैर मकदम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज का अफ़साना है जन्नत की तलाश, जो मजमुआ रास्ता बंद है में शामिल है। इस अफ़साने की अफ़साना निगार हैं जिलानी बानो। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अफ़साना पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। सब बच्चे मौलवी साहब को देखकर खुश हो गए। मौलवी साहब, आज मैंने अल्लाह मियाँ को ख़त लिखा है कि वह हमारे अब्बा को बहुत से रुपए भेज दें। मुन्नी ने खुश होकर मौलवी साहब से कहा, अल्लाह मियाँ को ख़त नहीं लिखते हैं बेटी। मौलवी साहब ने मुन्नी को समझाया। क्यों, क्या अल्लाह मियाँ को भी उर्दू पढ़ना नहीं आती है? मुन्नी ने ताज्जुब से पूछा। सड़कों पर भीख मांगने वाले, मजदूरी करने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले बेसहारा बच्चों को मौलवी साहब मस्जिद के आंगन में बैठाकर मजहबी तालीम देते हैं। अल्लाह मियाँ से दुआ मांगो, अल्लाह मियाँ तुम्हारी दुआ सुन लेंगे। बाबा अंधा हूँ, 1 रुपया दे दो, अल्लाह आपको 1000 रुपये देगा। मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा एक बूढ़ा फ़कीर चिल्ला रहा था, मौलवी साहब, क्या अल्लाह मियाँ इस भिखारी की दुआ सुन लेते हैं? एक बच्चे ने मौलवी साहब से पूछा। तो वह भिखारी अपने लिए अल्लाह मियाँ से 1000 रुपये क्यों नहीं मांगता? बच्चों के इन सवालों से मौलवी साहब घबरा गए। उन्होंने सबको डांटना शुरू कर दिया। बकवास बंद करो, कल मैंने तुमसे क्या कहा था? नमाज पढ़ा करो, झूठ मत बोला करो, चोरी मत करो। वह मौलवी साहब, मुन्नी झूठ बोलती है और उसने कल दुकान पर मिठाई चुरा कर खाई थी। तो क्या अल्लाह मियाँ मुझे उस वक्त देख रहे थे? मुन्नी ने घबरा कर कहा, हाँ, अल्लाह मियाँ हर एक को देखते हैं। हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। मौलवी साहब ने मुन्नी को समझाया। अच्छा। मुन्नी के पास बैठे हुए साकिर ने ताज्जुब से मौलवी साहब को देखा। अल्लाह मियाँ इतने बहुत से काम कैसे करते हैं? स्कूल से आने के बाद तो मुझसे होमवर्क भी नहीं होता। टीचर से कह देता हूँ कि मुझे बुखार आ गया था। साकिर पास बैठे हुए दोस्तों से कहने लगा। सब बच्चे हंसने लगे, मगर मौलवी साहब ने सबको डांट दिया। खामोश बदतमीज़, अगर तुम झूठ बोलोगे, चोरी करोगे तो अल्लाह मियाँ तुम्हें दोज़ख में डाल देंगे। मौलवी साहब ने डरावनी सूरत बनाकर बच्चों की तरफ देखा। सब बच्चे भी डर गए। मुन्नी और साकिर भी घबरा कर इधर उधर देखने लगे। दोज़ख में क्या होता है? एक और बच्ची ने मुंह खोलकर पूछा। दोज़ख बहुत बुरी जगह है। मौलवी साहब ने डरावनी सूरत बनाकर इस तरह कहना शुरू किया कि बच्चे डर जाएं। जो लोग बुरे काम करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अल्लाह मियाँ उन्हें दोज़ख में डाल देते हैं। दोज़ख कहाँ है मौलवी साहब? एक बच्चे ने घबरा के पूछा। दोज़ख ऊपर आसमान पर है। वहाँ अंधेरा होगा वहाँ अंधेरा होगा, भूख लगेगी मगर खाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं होगा, सांप बिच्छू काटने को आएंगे, बिछाने को बिस्तर मिलेगा, न ओढ़ने को चादर मिलेगी। मौलवी साहब डरावनी शक्ल बनाकर बच्चों को दोज़ख का हाल सुनाकर डरा रहे थे। सब बच्चे डर के मारे एक दूसरे के करीब आकर मौलवी साहब की बातें सुन रहे थे। फिर बच्चे ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। मैं तो दोज़ख में कभी नहीं जाऊंगा। एक छोटी सी लड़की मुन्नी के पीछे छुप गई, मगर मुन्नी ने उसका हाथ थामकर समझाया, अरे रज़िया, तू क्यों डर रही है? मौलवी साहब को नहीं मालूम है दोज़ख आसमान पर नहीं है। मुन्नी ने रज़िया का हाथ थाम लिया। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। तो फिर दोज़ख कहाँ है, तुझे मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है, मुन्नी ने मौलवी साहब की उठी हुई छड़ी से बचते हुए कहा। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दोज़ख में ले जाऊंगी। क्या बक रही है तू? मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने बाकायदा छड़ी उठा ली। इतनी सी छोकरी मेरा मजाक उड़ा रही है? तू मुझे दोज़ख में ले जाएगी? मौलवी साहब के हाथ में डंडा देखकर मुन्नी डर के मारे अपनी सहेली के पीछे छुप गई
اور پھر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر روتے ہوئے بولی، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں مولوی صاحب، جنگم بستی میں ہماری جھوپڑی دوزخ میں ہے۔ رات کو جب ہمارا بابا سندھی پی کر آتا ہے، اماں کو مارتا ہے تو اماں روتے روتے بولتی ہے یہ گھر تو دوزخ ہے۔ اچھا تو تیری اماں بولتی ہے کہ تیرا گھر دوزخ میں ہے۔ مولوی صاحب، ہمارا گھر بھی دوزخ میں ہے۔ آپ بولیے نا، دوزخ میں اندھیرا ہوگا، کھانا پانی نہیں ملے گا، ہمارے گھر میں بھی لائٹ نہیں ہے، چراغ میں تیل نہیں ہوتا تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ہمارے گھر میں پانی بھی دور سے لانا پڑتا ہے، رات کو پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور بچے نے کہا، رات کو بھی ہمارے ابا چاول نہیں لاتے تھے تو اماں خالی ہانڈی میں پتھر ڈال کر جھوٹ بولتی ہے کہ کھانا پک رہا ہے۔ ایک بچہ رونے لگا۔ بچے کی باتیں مولوی صاحب غور سے سننے لگے۔ اسی لیے ہماری دادی گاؤں سے نہیں آتی، بولتی تمہارے گھر میں اوڑھنے کو آسمان، بچھانے کو زمین ہے۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ اور بارش ہوتی ہے تو ہماری جھوپڑی میں پانی آ جاتا ہے، رات سانپ بھی نکلا تھا۔ بچوں کی باتیں سن کر مولوی صاحب کا سر جھک گیا۔ اب کون سا عذاب ہے جس سے ان بچوں کو ڈراؤں میں؟ اچانک مسجد کے باہر شور ہونے لگا، لوگوں کے رونے چلانے کی آوازیں، فائرنگ کا شور، چاروں طرف لوگ بھاگ رہے تھے۔ بے ہنگم ٹریفک نے راستے بند کر دیے تھے۔ کسی شاندار ہوٹل میں بم پھٹا تھا، اس کے پیچھے مزدوروں کی بستی میں آگ لگی تھی، ہر طرف آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب کے ساتھ چلنے والے بچے اسی بستی سے آئے تھے، شاید ان بچوں کے گھر بھی جل رہے تھے۔ بچے ڈر کے مارے رونے لگے۔ مولوی صاحب بھی ان بچوں سے پیچھا چھڑا کے کہیں بھاگ جانا چاہتے تھے، مگر پولیس نے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ سب بچے ڈر کے مارے مولوی صاحب سے لپٹ گئے تھے۔ مولوی صاحب، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ مولوی صاحب، کیا آج دوزخ سڑکوں پر آ گئی ہے؟ مولوی صاحب، آپ ہمیں پھر دوزخ کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف لے چلیے نا۔ بچوں کے سوالوں سے گھبرا کے مولوی صاحب ان بچوں کو اپنے ہاتھوں میں چھپاتے کونے میں کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ یا اللہ، تو نے ان بچوں کے لیے دوزخ تو زمین پر اتار دی ہے، جنت میں لے جانے کا وعدہ حشر کے دن پر کیوں ٹال دیا ہے؟ مجھے وہ راستہ بتا دے کہ میں ان بچوں کو جنت میں لے جاؤں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔